सो पहली बात आज ये है द प्लानिंग ऑफ डेवल और विजन ऑफ डेवल सिंस द बिगनिंग। जैसे पैदाइश में हम बात करते हैं, जेनेसिस में बात करते हैं, सिंस बिगनिंग डेवल हैव अ प्लान टू डिस्ट्रॉय द एडम। एडम मीन ह्यूमन बीइंग, Adam and Eve, we can say Adam and Eve both are the same, both are same. Devil basic planning what to destroy the Adam or Eve. अब ये कहाँ लिखा है? फर्स्ट पीटर निकालें प्लीज, फर्स्ट पीटर 5:8। फर्स्ट पीटर 5:8। तुम होशियार और बेदार, होशियार एंड बेदार, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ठीक है, अब जो लफ्ज़ उर्दू में होशियार है ना, वेकअप, बेदार का मतलब होता है कि वॉच 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 हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपका वॉल क्लॉक है ना, हम सिर्फ इस वॉल क्लॉक को वॉच करेंगे, ना कि टीवी को, ना कि किसी और चीज़ को। वॉच का मतलब होता है कि टू पॉइंट स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? वॉच करेंगे। तो जब डेवल का प्लान है टू डिस्ट्रॉय एडम और ईव, सो वी हैव टू वॉच दैट डेवल। ठीक है, यस। जो चीज़ हमारे खिलाफ है ना, हम उसी को देखेंगे ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, तो ऑल सोल्जर्स आर ऑन द बॉर्डर। ठीक है, दे आर वाचिंग इंडियन, वाचिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान वाचिंग इंडियन। तो सेम प्रॉब्लम क्या है कि डेवल का विजन, डेवल का प्लान जो है टू डिस्ट्रॉय समवन। अब इस दौर में, प्रेजेंट एज में प्रॉब्लम डेवल का क्या है? He don't have concern with you and me and Bibi. No. Devil आपका जो बेसिक कंसर्न अभी है, अभिषेक है, अनुपम है, चेरी है, जो टीन एज के जो बच्चे हैं ना, टीन एज में, उनके पास उसका प्रॉपर फोकस है। एग्जैक्ट लाइक अ रडार कि इन बच्चों के ऊपर उसका प्रॉपर फोकस है, हाउ टू डिस्ट्रॉय दीज टीनएजर्स। वन टाइम आई प्रीच इन आवर चर्च, हाउ डील विद टीनएजर। सो एक चीज वी कैन डिफॉल्ट दिस वन, द प्लानिंग ऑफ डेवल टू डिस्ट्रॉय। सो जब हमें इस बात की समझ आ गई है कि उसका काम है डिस्ट्रॉय करना, जस्ट रीड वर्स 9, फर्स्ट पीटर 5:9। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ठीक है, इसका क्या है? देखिए, आई लर्न फ्रॉम बाइबल गिव्स यू क्वेश्चन एंड बाइबल गिव्स यू आंसर। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम है, बाइबल में प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना, तो सेम टाइम पे देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। किसमें है? बाइबल में प्रॉब्लम अगर आपके पास लिखा है कि ये प्रॉब्लम है, तो देयर इज अ सॉल्यूशन। 9 में लिखा है ईमान में मजबूत, ईमान। और अगर हम ईमान में मजबूत होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वी कैन फेस द डेवल। एक जब लिखा हुआ है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो, ठीक है, रिब्यूक करो इब्लीस को, वो तुमसे भाग जाएगा। जब भी हम इब्लीस को अपने सर पे सवार करते हैं, तो फिर क्या होता क्या है? वो भागता नहीं है। फिर वो हमारे घर में, हमारी जगह पे वो स्टे करता है, वो किराए पे रह लेता है। ही पे रेंट एवरी मंथ, वो रेंट पे करता है, और वो क्या करता है? हमारे टेबल पे, हमारे घर में रहना शुरू करता है। सो रेजिस्ट करना है डेविल। अब जैसे मैंने आपको पहले बात की है कि डेविल का प्लान क्या है?
अभी फोकस क्या है? टीनेज के है, टीनेज की है। इस टीन एज में हम अपने बच्चों को जस्ट एक बात बताएं कि वर्स 9 हमने क्या पढ़ा? एफिशियन 6:11 में खुदावंद के सब हथियार बांध लो। अभी जो प्रेजेंट एज है ना, इसमें हाँ जी, प्रेजेंट एज में अभी आप चर्च में देखो कि 5% या 10% बच्चे हैं जो स्पेशली सऊदीया में, जो जिनको ये पता है वेयर इज मार्क, वेयर इज ल्यूक, वेयर इज जेनेसिस, वेयर इज फर्स्ट सैमुअल, वेयर इज सेकंड सैमुअल, वेयर इज प्रोवर्ब, वेयर इज अजाया, जरमाया, वेयर इज। ज़्यादा बच्चों को नहीं पता। आप अगर उनको आप मोबाइल दोगे ना, मोबाइल दोगे तो वो आराम से मोबाइल से जल्दी से निकालेगा। बट वाई मोस्टली मैं चर्च में क्या बोलता हूँ, अपने बच्चों को सबसे एक्सपेंसिव बाइबल खरीद के दो। एक्सपेंसिव, आई डिड दिस वन। मैं अपने बच्चों, तीनों बच्चों के लिए ऐसे किया था। एक्सपेंसिव बाइबल, एक्सपेंसिव क्या? एक्सपेंसिव जीन्स एक्सपेंसिव ले सकते हैं, लिवाइस की जीन्स हम ले सकते हैं, लिवाइस की शर्ट भी ले सकते हैं, व्हाई नॉट बाइबल? तो खुदावंद का सबसे बड़ा 105 में क्या लिखा है? वर्स 105 कहाँ पे है? 105 फिर इज 105 वर्स 105 वर्स 105 किस में है? Psalm 119 105 ओके। One time Pastor Premnath asked me, read 105. I open, I read 105. Huh? You got my point? Yes. क्या? Psalm 119 आप निकाल 105. Psalm 119 ये सोल्यूशन है हमारे पास। 105 वर्स 105 यस। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी। ठीक है, तेरा कलाम, आप पढ़ो अपनी भाषा में। तेरा कलाम 119 वर्स, यस 119 105 ठीक है। जब 119 105 जब खुदा के कलाम को, हाँ जी पढ़े 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और हाँ, मेरे दीपक। माई के लिए उजियाला है। हाँ जी, दीपक है, दीपक है था, दीपक ब्रदर दीपक है यहाँ पे। लैम्प। लाइट, लैम्प, ठीक है। तो अगर खुदा का कलाम, कल शाम को मैं एक फेलोशिप में गया, कल शाम में मैं चला गया फेलोशिप में। 5% लोगों, एडल्ट लोगों के पास सिर्फ बाइबल थी। 5% के पास सिर्फ बाइबल थी, बाकियों के पास मोबाइल। अब मोबाइल में ही देखना पसंद करते हैं। वाई? अगर फादर, बाप, मामा जो है, बाबा मामा मोबाइल यूज करेंगे, यू कैन नॉट कंपेयर द मशीन। यू कैन नॉट कंपेयर, सॉरी टू से, यू कैन नॉट कंपेयर। हमारा ये कलाम, ये जिंदा कलाम। Brother knows me. When I am preaching, after that I am seeing my face. This is Samuel. Really, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ प्रभु कितना हमारे लिए अच्छा है, कितना अच्छा वचन देता है, डेली वचन देता है। Not one time a week or twice a week. No, daily प्रभु इतना वचन देता है। कैसे? I never go, no Bible college, no university, no college, no. I only trust Word of God and the Holy Spirit. Right. So, जब कोई शख्स इस वेपन को अपने हाथों में पकड़ लेगा, फिर क्या लिखा हुआ है? यशवा में लिखा है कि दिन और रात, तेरा डे एंड नाइट इस कलाम पे अपने क्या करना है? फोकस करना है दिन रात। Then success will come. यशवा 1:9 दिन रात इस कलाम को जब हम पढ़ेंगे, then we can resist the devil. Otherwise, devil will resist us and he will throw us out from the church, out from the presence of God. So हमारी जिंदगी में ये बात होनी चाहिए, always respect by heart, not by tongue. Yes. Respect by heart, not by tongue. Yes.
ठीक है, तो पहली बात ये है डेवल्स प्लानिंग टू आर डेवल्स विजन टू डिस्ट्रॉय एडम और ईव और बोथ आर किड्स। उसका फोकस है टू डिस्ट्रॉय। हमने क्या कहाँ पढ़ा है? 1 पीटर 5:8 में पढ़ा है। बट सोल्यूशन क्या है कि ईमान हमारे पास ये होना चाहिए कि इब्लीस हमारे पाँव के नीचे है। कैसे? आप पढ़ें फर्स्ट Corinthian पढ़ें प्लीज। 1 Corinthians आई थिंक चैप्टर 15 है। 1 Corinthians 15:25। 1 Corinthians यस 15:25। जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसका बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। मैं मोस्टली आई प्रीच इन द चर्च, बिलीवर विल नॉट डाई। Believer will not die. Yes. Church will not die. Not die. No. They only convert to sleep. नरसिंगा फूंका जाएगा और वो क्या हो जाएगा? उठ खड़ा होगा। It mean मौत, क्या कहते हैं हिंदी में मौत को? अनंत जीवन होता है ना? अनंत जीवन होता है ना? I'm right? अनंत जीवन होता है। और मौत का जोड़ना क्या होता है? अनंत जीवन जो है फॉर बिलीवर्स, फॉर चर्च। बट देयर इज नो डेथ इन द डिक्शनरी इन द चर्च। मौत नहीं है। क्या लिखा है हमने? ये पढ़ा हमने यहाँ पे 25:16 लिखा है, द लास्ट एनिमी विल डिस्ट्रॉय एंड दैट इज अ डेथ। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोला था? लास्ट एनिमी। यस, लास्ट एनिमी प्रभु यीशु मसीह ने इस डेथ को भी अपने कदमों के नीचे, अपने पाँव के नीचे। एंड प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू 28 में क्या कहा था? कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े काम करोगे। इट मीन जीसस ओवरकम ऑन डेथ, वी कैन ओवरकम ऑन डेथ। व्हाट जीसस डिड, वी कैन, बिकॉज जीसस गिव अस अथॉरिटी। This not from us. This authority from Jesus. Jesus gave us authority. ठीक है? किस में लिखा हुआ है? आई थिंक 11 चैप्टर में लिखा है, लूक 11 में लिखा हुआ है। यस 10 की 19। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ठीक है? Yes. और दुश्मन की सारी कुदरत पे गालिब आओ। ठीक है? और ये सब चीजें कैसे हैं? हाउ कम्स? जीसस गेव अस अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय सर्पेंट, टू डिस्ट्रॉय डेविल, टू डिस्ट्रॉय इवल, एवरीथिंग। इट मीन कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदावंद के सब हथियार बांध लो। और हथियार सबसे बड़ा क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। 105 क्या लिखा है? तेरा कलाम मेरे कदमों के दीपक पढ़ा ना आपने? दीपक है। ब्रदर दीपक है यहाँ पे, एक है ब्रदर दीपक भी है। एक क्या है वो? चिराग है, रोशनी है। एंड ये जो रोशनी है ना, ये रोशनी हमारे लिए इतना दीपक अच्छा है ना। ये दीपक जब हम इधर से गुजरते हैं ना, सब लोग मॉनिटर करते हैं, इस बैग में क्या रोज क्यों बाबा लेके फिरता है? ये दीपक है, ये वो लाइट है, ये लैंप है। और ये वचन जो है ये हमें उस लाइट के अंदर लेके चलता रहता है। अब वी विल लर्न अबाउट द गॉड्स प्लान। ठीक है? पहले निकाले 1 जॉन 8:7-9। 1 जॉन। हमने डेविल का प्लान पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रभु का प्लान पढ़ेंगे। लिखा है 7 में, अगर तुम नूर में चलो। ठीक है? 1 जॉन चैप्टर 1:7। नूर में चलो जिस तरह कि वो नूर है। ठीक है? पढ़ा ना? लिखा? हाँ पढ़े प्लीज। पर यदि जैसा वह ज्योति में है
हाँ वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो हाँ। एक दूसरे से सौभाग्यता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है, ठीक है, हो गया शुद्ध ना, सब पापों से शुद्ध करता है। अब जीसस खुद हिमसेल्फ ही टोल्ड ही इज लाइट। और मैं जब यीशु के उर्दू में लिखा है नूर, लिखा है नूर, हाँ। नूर, तो इस नूर को, इस लाइट को जब मैं अज्यूम करता हूँ ना, सोचता हूँ नूर कैसा होगा, ठीक है, ऐसा नूर जब लाजर के पास आया था, जब उस बेवा के घर में आया था, जस्ट ही स्पोक द वर्ड और डेड कन्वर्टेड इनटू लाइफ, ठीक है। तो ये नूर जो है ना, प्रभु यीशु मसीह का नूर जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू जो है, ये हमें जिंदगी देता है। हम इसको इनडायरेक्ट ये बात कर सकते हैं कि डेविल के सारे प्लान और विजन को प्रभु का लहू डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। डेविल के प्लान को और विजन को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो है ना, उसको कैंसिल करता है। इट मीन कि दोस्त हु आर अंडर द ब्लड ऑफ जीसस, उसके पास मौत नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके पास अनंत जीवन, उसके पास मुक्ति है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास क्या है, प्रभु का वचन है। फिर वर्स 9 पढ़े प्लीज। अगर हम अपने गुनाहों का, यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। ठीक हो गया। तो सारे पापों से वो शुद्ध करता है, शुद्ध है लफ्ज़, शुद्ध करता है, पाक करता है, शुद्ध करता है, पाक करता है। सो फर्स्ट हम इस बात को हम समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें पापों से शुद्ध करता है, पाक करता है। अब 3:8 पढ़े प्लीज, इसमें 3:8 पढ़े, 3:8 चैप्टर 3 वर्स। यस। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। उर्दू में बड़ा अच्छा लगता है, उर्दू में भी नाश है। नाश का मतलब क्या होता है ना, एक होता है नहीं, एक होता है रब करना, रब को उर्दू में नाश जो है ना, वो इतना सूटेबल नहीं है। रब नाश में सूटेबल नहीं है। नाश का उर्दू में मतलब है टू डिस्ट्रॉय, कंप्लीट डिस्ट्रॉय। रब का मतलब होता है जस्ट उसको अरेज करना। पर जब हम अरेज करते हैं समथिंग, कुछ उसमें रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सीख सकते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में क्या था, 1 ईयर्स में सैक्रिफाइस जो था वो 1 ईयर्स के लिए था, वो रबिंग था, नाश नहीं था। नाश जो हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हुआ है। तो अगर कुछ डेविल की इस जमीन के ऊपर कुछ प्लानिंग, कुछ विजन लोगों को नाश करने की है, तो उससे सुपरसीड एक प्लानिंग है, उससे सुपरसीड एक विजन है, उससे सुपरसीड एक द प्लानिंग ऑफ गॉड है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से नाश होता है, खत्म होता, सब कुछ खत्म होता है। और वो उसका कोई जरा बराबर, जैसे क्या लिखा है 103 में लिखा है, 103 10 to 12 में लिखा है कि प्रभु हमारे गुनाहों को जितना ईस्ट टू वेस्ट दूर है ना, इससे भी दूर फेंक देता है, फिर उसको भी याद भी नहीं करता। और अब ऐसे उसका किसी शख्स ने उसका ट्रांसलेट ऐसे किया है कि वेस्ट के बाद आगे जो है ना, जो सी है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि इवन फिशिंग इज नॉट अलाउड। डेंजर जोन है, वो डेंजर जोन है। उस डेंजर जोन में प्रभु हमारे गुनाहों को नाश करके ना उस जगह पे फेंकता है जहां पे लिखा हुआ है इवन फिशिंग इज नॉट अलाउड। सो वन थिंग वी कैन डिफॉल्ट, प्रभु यीशु मसीह ने की प्लानिंग क्या है,
इटर्नल लाइफ। डेविल प्लानिंग क्या है? इटर्नल डेथ। बट इसके बीच में क्या है? द ब्लड ऑफ जीसस। हु क्रॉस द ब्लड ऑफ जीसस इंटर कैन इटर्नल लाइफ। हु डोंट लाइक टू क्रॉस द ब्लड ऑफ जीसस कैन नॉट इंटर इन द इटर्नल लाइफ। इस क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ इब्लीस के कामों को नाश करे, तबाह करे, बर्बाद करे। और जैसे जैसे आपको मेरी बात फॉलो किया है कि रब का मतलब क्या है? अरेज करना। नाश का मतलब क्या है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है, रिपेयर नहीं करना, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है। सो हमें इस बात को आज अंडरस्टैंड करना है कि प्रभु का लहू जो है इसको रोज मांगने अपने बच्चों के लिए डेली बेस पे। मेरा फोकस ऑलवेज आई फोकस चर्च अबाउट फैमिली लाइफ। अपने बच्चों को 724 आवर्स प्रभु के लहू में छुपाए रखना है। जब प्रभु के लहू में हम छुपाएंगे ना, देन क्या होगा? हम अपने आप को सेव करेंगे, इन बच्चों को सेव करेंगे। इब्लीस हमारा कुछ नहीं फिर कर सकता। फिर हम कह सकते हैं द लास्ट एनिमी वाज द डेथ डिस्ट्रॉयड बाय जीसस एंड वी कैन डिस्ट्रॉय दिस डेथ बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ Jesus, by the power of Jesus, by the power of the word, by the power of Holy Spirit. इन सब चीजों को जब हम अपने मन में रखते हैं, then we can overcome the planning of devil. Otherwise, we are under the planning of devil. So, if we overcome, then we succeed. If we not overcome, we cannot succeed. अच्छा, अब मैंने आपको बात की है कि ये डेविल की प्लानिंग। अब गॉड प्लानिंग हम देखते हैं। रोमन 8:28। रोमन 8:28 में लिखा है, प्रभु ने हमें एक बड़ा अच्छा प्रॉमिस दिया है। हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाई गई हैं। ठीक है? Here is two things. Some are called, some are chosen. ठीक है? इसमें क्या है कि जो प्रभु के प्लान के मुताबिक बुलाए गए हैं उनके लिए है गुडनेस है, गुडनेस उनके लिए भलाई है। उर्दू में है भलाई, इंग्लिश में गुडनेस। ठीक है? All goodness not coming from earth, all goodness coming from, हम अक्सर बोलते हैं ना, our God is good, our God is good, our God is good। तो जो गुड है वही हमें गुडनेस देगा। और जो जमीन में जो इस जहान का जो बादशाह है वो कौन है? वो डेविल है। तो हमें वो गुडनेस नहीं दे सकता ना। तो सारी चीजें मिल मिला के मसीह से मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा भलाई पैदा करता है। एवरीथिंग हमारे लिए गुडनेस आता है, हर जगह पे भला होता है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है ना वो नहीं कभी सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? ओनली जीसस। Yes. When we under the blood of Jesus, everything becomes automatic good. No need to ask when, because one time we asked Jesus, I need your blood, I need your presence, I need your Holy Spirit. तो फिर क्या होगा? सब कुछ सारे उस समा के अंदर सब कुछ वाली गुडनेस का शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब एस्तर ने भी एक काम किया था। एस्तर वो आई जस्ट गिव यू रेफरेंस 4:14 पढ़ना प्लीज बाद में। 4:14 एस्तर क्या किया था? जब उसको समझ आ गई, दिस अमान, द किंग ऑफ अमान, उसका नाम हमान है, किंग हमान। ठीक है? उसने क्या किया था? उसने चाहा था कि सब ज्यूज को वो क्या कर दे? नाश कर दे, नाश करे, नाश उसका मतलब नाश था, डिस्ट्रॉय करना था, कंप्लीट उसको नाश करना था। उसने क्या किया था? उसने अपने 7 he gathered 7 his friends, 7 फ्रेंड्स लिखा हुआ है। ठीक है? उन 7 फ्रेंड्स जब उसने इकट्ठा करने के बाद उसने फिर क्या किया? they fasted 3 days, they pray and fasted
3 days. उस प्रे एंड फास्टिंग में क्या हुआ था कि वही बादशाह जिसने उस सारे जूस को मारने के लिए सोचा था, उसका इरादा बदल गया। वजह क्या थी? एक शख्स जो है, एक वन मैन, मैं इसको ऐसे सीखता हूं, वन मैन कैन चेंज दिस ऑल सऊदी अरेबिया, Yes. one man can change all India. Brother, one time I searched from the Google 5 countries, major countries Okay. of the world are 42% population in the world. You can search from Google. China, India, America, Malaysia and Pakistan. No. Wait. China, Malaysia. China, India, China, India, America, America. I think Malaysia है, and the 5th one Pakistan है, I think. And anyhow, first China, India, America, Malaysia, and one I think Pakistan. I can't remember. 42% of whole population only belongs to five countries. Why not? Why we are not praying for these 5 countries? If we pray for these 5 countries, if these countries become Christian or becomes a believer, it means we can win 50%. 50% of whole population. China, you cannot preach. India, basically you cannot preach freely. Yes. America, you can preach, but people are not listening. Yes. Correct. In Amos chapter 8, एक वक्त Even- आएगा, Yes. people will not listen you. Yes. You know what is happening in the UK and USA? If you say, if I come to you, I have to ask you, Brother Rajesh, can I share word of God with you? Can I pray for you? It's depend on your mood. You will say yes, I will open my mouth. Otherwise, I will keep shut my mouth and I will go out. Worse than India and China. We can say Yes. worse than India and China. Yes. India, maybe people will slap you, but you can preach. People will kill you, you can preach. China, you can preach, you can pray. Maybe they will kill you, but you can. But in UK and America, publicly, if you say something, they will deport you. They will not kill you, they will deport you. You and your family, they will deport you. Yes. This is the Amos chapter 8 verse 11, 12. You can read up of that. It means if we are not praying for Malaysia, we are not praying for America, we are not praying for Pakistan, we are not praying for India, it means we are just sleeping. These 5 countries is a 42% of the world population. Major contribution. So Esther, what did Esther? Esther did she start praying and fasting. Yes. She start praying and Prayer, fasting yes. with her 7 friends. So इस बात को हमें we have to understand, if there is a problem on our nation, is the problem on our neighbors, our relatives, our family, we do one thing: pray and fast, pray and fast, pray and fast, pray and fast. We have to make a family meeting, we have to make a public meeting, we have to give a prayer request in the church. So it is our prime duty. It's our prime duty, because God sent Esther for a very specific purpose, not ordinary purpose. Yes. Very specific purpose. Or her uncle support her, go to king. Yes. He will listen to you. Yes.
You got my point? Yes. So, God's planning is to save me, save my family, save my country, save my nation, save our church. We can say all things. This is God planning. John 3:16. John 3:16. 360. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. I will start from 8. आए अजीजो, Yes. ये बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता जैसा बास लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है सबकी तौबा तक नौबत। कितना प्रभु का कितना 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 सुंदर सुंदर प्रॉमिस है, ग्रेट प्रॉमिस है। जो मुझे समझ आती है ना, अगर एक शख्स भी डिस्ट्रॉय होता है ना, हलाक होता है, तो प्रभु को जैसे ना प्रभु को बड़ी तकलीफ होती है, प्रभु को बड़ा दुख होता है। अगर कोई शख्स पैरिश होता है, कोई शख्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई शख्स बहुत दूर चला जाता है, तो प्रभु फिर उसके लिए चिंता करता है। प्रभु को वी कैन से कि प्रभु उसके लिए मोस्ट कॉन्शियस है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए था, इसको मेरे पास आना चाहिए था, इसको मेरे पास होना चाहिए था। ये खुदा की प्लानिंग है। आमीन। सो पहली बात हमने इस बात को जाना, डेविल प्लानिंग और खुदा की प्लानिंग को। अब दूसरी बात हम करके फिर आमीन करेंगे। उस सेकंड पॉइंट आज हमारा है गेट रेडी। क्या पॉइंट है? Get ready. ओके। सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2। चैप्टर 11 वर्स 2। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत, मुझे पॉल राइट्स टू द चर्च ऑफ कुरिन्थियन, तुम्हारी खातर तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत। अब ये एक बड़ा वीक पॉइंट है इस जहान का। इन स्पिरिट एंड इन फिजिक, ब्रदर गॉट द पॉइंट। खुदा गॉड मेक वन फॉर वन, इन फ्लैश, इन स्पिरिट, इन बोथ वे, नॉट वन वे। सेकंड कुरिन्थियन 11:2। ठीक है। अब देखिए, एक टाइम पे वी कैनॉट प्रेस एंड सेम टाइम वी कैनॉट आइडल वर्शिप। कैन वी डू? नो, नॉट पॉसिबल। हमारे उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, एक चश्मा से एक चश्मा होता है, चश्मा चश्मा, एक चश्मा से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। लेकिन कश्मीर में एक चश्मा है, वहां पे एक ही चश्मे से ठंडा और गर्म पानी निकलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बट नॉट बिटर मीठा और कड़वा नहीं निकलता। ठीक है, गर्म ठंडा आता है, मैंने उसको आपको देखा हुआ है। ठीक है, मैं देखा है, मैं खुद वहां पे गया हूं, मैं देखा हुआ इसको। ये है रावलाकोट साइड पर है। ठीक है, तो अगर हमारी निस्बत खुदा ने इन फिजिक एंड इन स्पिरिट, ओनली जीसस इज द वे ऑफ लाइफ। 14:6, वेयर इज द 46? जॉन 14:6। जीसस सेड, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे। इट मीन कोई और वे नहीं है, कोई और लाइफ नहीं है, कोई और है ही नहीं है, ओनली द वन वे। और एक जगह लिखा हुआ है कि आवर लॉर्ड इज आवर हस्बैंड
आई थिंक इन हिजकियल में लिखा हुआ है, और लॉर्ड इज आवर हस्बैंड, इट मीन चर्च इज अ ब्राइड एंड जीसस इज अ ब्राइडग्रूम। प्रभु ने हमें इस ब्राइडग्रूम के साथ जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बात पौलुस कहता है कि इफ अगर हम पाक होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, देन वी हैव टू कनेक्टेड विद जीसस, नॉट एल्स, ओनली जीसस, बस। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। अगर हम किसी और के साथ कनेक्ट होते हैं, वन टाइम मूर्ति पूजा, वन टाइम प्रेज द लॉर्ड, वन टाइम दारू, वन टाइम प्रेज द लॉर्ड, वन टाइम हम कुछ और, सेकंड टाइम कुछ और, इट मीन कि वी हैव अ 2 वाइफ, वी हैव अ 3 हस्बैंड, वी हैव सेम Samaritan woman. What I learned is, I told you yesterday, when she repent, there is no return. She has a 6 or 7 husband. No, full stop. Then after that, full stop. After repentance, there should be full stop. वो फिर किसी और के पास नहीं गई, वो सिर्फ प्रभु का उसने वचन पकड़ा है, सबको बोला है कि मुझे I found a Jesus. मुझे सब कुछ मिल गया है। कैसे? When उसका प्रभु से इंट्रैक्शन हो गया, प्रभु से बात होगी, प्रभु ने उसको बता दिया, तो फिर उसके sin full stop. It mean जो पॉल ने बात की है कि अगर आप होली लाइफ बसर करना चाहते हैं, तो फिर क्या करने का? जस्ट कनेक्ट विद जीसस, नॉट एल्स। जस्ट कनेक्ट विद जीसस। हमारी फेलोशिप जीसस, हमारा चर्च जीसस, हमारा सब कुछ जीसस, हमारा सोना उठना बैठना सब चीज़ें क्या है? जीसस होना चाहिए। एक और बात पढ़े प्लीज, 2 Corinthians 6:14, chapter 6 verse 14। बेईमानों के साथ, विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, सही है ना? ज्योति और अंधकार की क्या संगत। इसका मतलब है जो फिजिकली लाइफ है, फिजिकल लाइफ मीन कि मैं बहुत से लोगों को फेसबुक पे मॉनिटर करता हूँ, मीडिया को मॉनिटर करता हूँ। अब ये एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। इफ अ बॉय इज मुस्लिम, मे बी गर्ल कैन बी क्रिश्चियन, और गर्ल इज अ मुस्लिम, बॉय कैन बी अ क्रिश्चियन और हिंदू और सिख। तो मुझे जो उसकी बात पेनफुल वे मेरी जिंदगी में आता है ना, मुझे लगता है कि what will be the kids? A father, for example, Hindu, mother, for example, Christian, what will be the outcome? Yes, You are correct. Maybe This is head, the right verse. maybe head Hindu, yes. foot maybe Foot, yes. Christian, maybe foot Hindu, head. It mean कि ये जो विश्वास है ना, सेम विश्वास होना चाहिए, विश्वासी सेम होने चाहिए, ठीक है? Right. प्रभु के लोग होने चाहिए, ठीक है? बिकॉज क्रिश्चियन मैरिज इज नॉट अ 4 times, 5 times, 6 times, 10 times. No. Christian marriage is the decision will be the one time and lifetime. One time and lifetime. No change. तो अगर हमारे पास ऐसे लोग मिंगल अप हो जाते हैं जिनको हम पोलाइट वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, माई क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 18 years, आफ्टर 20 years, व्हाट विल बी द किड्स? उसका नाम फिर पॉल नहीं होगा, जशुआ नहीं होगा। जशुआ सिंह हो सकता है, जशुआ मोदी हो सकता है। Yes. He cannot be a servant of God. फिर इन फिजिक वी कैन से एक बेड है, एक ही टेबल है, डाइनिंग टेबल भी एक है, बेड भी एक है। एक बेड के ऊपर
दो विश्वास के लोग कैसे रह सकते हैं? एक डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर 2 टाइम प्रे होगी, एक हिंदू प्रे होगी, एक होगी क्रिश्चियन प्रे होगी, हु विल ब्लेस दिस फूड? Nobody. मोदी और जीसस? Both. Big question is that. It mean both will be cancer. Yes. Both will be cancer. वो प्रे हमारी इस छत से भी नीचे नीचे, बल्कि छत से जमीन से नीचे जाती जाएगी। तो ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मेरा तो इससे मेरा मन लग गया है, इसको छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ नहीं सकता, उसको ज़रा प्लीज़ कोई मिले तो बोला करें। मैं तो बोलता हूँ, सही। brother knows me, mostly pastors, mostly church pastors, they not invite me in their church. Only Blessing Bethel loves me, बस। Really, मुझे इधर दमाम सऊदीया में कोई चर्च अभी मुझे इनवाइट नहीं करता। क्यों? मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सीधी सी बात, डगे की ओर बात करता हूँ। ये भी ना सुने मैं चला जाऊँगा। You got my point? मेरा पॉइंट समझे आप? जो हमारा फेलोशिप भी वो भी हो। ऐसे लोगों के साथ हमने कोई प्रेम नहीं रखा। नो, क्योंकि वो क्या है? They don't want solution. आगे लिखा हुआ है कि बलियाल का मतलब है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, Yes. जो मूर्ति पूजा करते हैं, उसका प्रभु से तो कोई वास्ता नहीं है ना। अच्छा, ओके, आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी। Moses and Aaron, 2 brothers. Yes. They are 2 brothers, real brothers. They are real brothers. Yes, yes. हैं? जब एरोन ने मूर्ति बनाई थी, वो बछड़ा बनाया था, मोसेस हैप्पी हुआ था उससे? हैं? एंग्री हुआ था? एंग्री, ऐसे जैसे उसके आंखों से भी खून निकला था, इतना एंग्री वो हो गया था। What you did? उसने पूछा what you did? उसने कहा ना, इन लोगों ने, इस इजराइल के लोगों ने मुझे कंपेल किया इसके लिए मैंने किया। 40 दिन That time he was angry. Yes. He was not happy with Aaron. और उसने Yes. बहुत गुस्से से बात किया था कि मैं बाप के पास बैठा हूँ, पिता के पास बैठा हूँ, उससे वचन लिया है, तो आपने क्या किया है? What you did? It mean कि there is a gap, मूर्ति पूजा में गैप है और प्रभु में गैप है। Yes. और इस गैप को हम मिंगल अप नहीं कर सकते, इस गैप को हम मिंगल अप नहीं कर सकते, इस गैप को हम ये नहीं कर सकते कि गर्ल हो होली स्पिरिट से फेल हो और बॉय हिंदू हो या सिख हो, वी कैन नॉट मैरी। ये फिजिकल बात मैं कर रहा हूँ। और इवन वी कैन नॉट इनवाइट दीज टाइप ऑफ पीपल इन आवर चर्च। Yes. We cannot bless them in our church. And this is nowadays a fashion. If somebody bring a girl or boy from outside, pastors are blessing them. मैंने कल क्या बोला था? Prosperity gospel. Right. Did you remember? Yes. I told prosperity gospel. This is not a prosperity gospel. This is destroying gospel. So इस बात से हमें क्या करना है? We should be most conscious. अब एक आखिरी बात करेंगे। First Corinthians. If I got, I will tell you. Second Corinthians. हाँ, मिल गया। आप निकाल प्लीज 11 2 Corinthians 11 14 and 15। 2 Corinthians 11 14 and 15। और कुछ अजब नहीं, Yes. क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का Yes. हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उन कामों के मुआफिक। ठीक है, जो हमने स्टडी स्टार्ट किया ना अपने चर्च में ब्लेसिंग बैतेल में अगर आज इस वर्ष को हम देखें ना, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट होली स्पिरिट। क्या है कि अगर डेवल
he was an angel. He was an angel. Devil, he was an angel. He was a morning star. He was a worship leader. वो सब कुछ था चर्च में, वो सब कुछ था. He was an angel. He was a morning star. He was a worship leader. और worship प्रभु को बड़ी पसंद है. पर क्या किया पिता ने? क्या किया? उसको जमीन पर फेंका. Why? Due to disobedient. So इस बात में क्या है कि अब्लीस जो है he can be a angel. वो अपना रूप बदल लेगा. You know brother, mostly I don't like to invite outside pastor. जिसको मैं नहीं जानता ना, I don't want to invite. You know why? Maybe what is in his spirit. Yes. Perfect. Which spirit he will come? Which spirit he will come? And which he will sow us? He will sow us seed, and maybe this seed will destroy our church. I am most conscious. मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं इनवाइट करता कि जिसको मैं पर्सनल नहीं जानता, या पास्टर जी पर्सनल नहीं जानते. If they know personally, then we invite. Otherwise, mostly I refuse. That's why in our Pakistani fellowship or Indian fellowship, they don't like me. You know why? You know what my answer? I don't want to waste my one Friday. Really? Yes. I don't want to waste our one Friday. Our Friday is up. हम कह सकते हैं कि इतना हमारे लिए हम पूरा वीक वेट करते हैं कि हमें आज के दिन में कोई अच्छा we need good spiritual food, कुछ अच्छा खाना मिले. Yes. So हमें इस बात का भी ख्याल करना है. हर पास्टर जो ऐसे आता है ना, मे बी इनसाइड वो like a Lucifer angel, and he can destroy our life, our families, our church, our nation. So हमारी जिंदगी में ये चीजें होनी चाहिए. We should know the text of devil. उसके टेक्स्ट का पता होना चाहिए. How he comes. Right. Okay. Wise को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Wise को wise exegesis ऐसे वर्ड है. आप निकालें प्लीज. After proverb निकालें. After proverb. Just help me please. Proverb. After proverb. Yes. हाँ. Just read for me. After proverb. Wise chapter 12. After proverb. हाँ. After proverb. After proverb. Yes. Chapter 12. Wise उसको उर्दू में wise कहते हैं. Yes. You got my point? Yes. Ecclesiastes. Chapter 12 verse 1 पढ़े प्लीज आप पढ़ें. Ecclesiastes. Remember also your Yes. Creator in the days Yes. of your youth, ठीक है जी. before the ठीक है. evil days come Yes. and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. I have no pleasure. ठीक है. कब याद करना है प्रभु को? मैंने स्टार्ट में क्या बोला था? डेविल का प्लान बुड्ढों के पास नहीं है. ये सफेद बालों वाला का उसका प्लान अब नहीं है. Yes. डेविल्स प्लान टू कैच टीनएजर. Yes. तो क्या करना है? इस एज में अपने बच्चों को बताना है, फॉलो जीसस. पॉल सेज प्लीज फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो जीसस. तो इस एज में हमें क्या करना है? अपने बच्चों को बताना है. माई किड्स, माई स्वीट किड्स, yesterday you know what I did? I see चर्च में अभिषेक नहीं था वर्शिप टाइम में. जेसन भी नहीं था. There 4-5 people sitting, kids are sitting in the dining table. I go there. I just मैंने उसको देखा. मुझे जस्ट ऐसे जैसा ना मेरी स्पिरिट में इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि बच्चे वर्शिप में क्यों नहीं है. मैं गया वहाँ से, टाटा उनको बोला कम फॉर वर्शिप एंड दे केम. हम बच्चों से डरते क्यों हैं? नहीं,
नहीं, हम बच्चे क्यों बच्चे डरते हैं? इनके पास दे हैव अ हमसे अच्छा वर्शिप टेक्निक है। यस यस। ठीक है, इन वचन को समझने का अच्छा टेक्निक इनके Yes, पास yes. है। तो फिर अब दीदी को मैंने क्या बोला हुआ है, दीदी शोभा को बोला आप मैसेज से पहले आपने इनका जो ना टेस्टिमनी टाइम में आप इनको प्रिपेयर करो एंड नेक्स्ट टाइम यू प्लीज कम, एंड सेम वो काम कर रही है। इसलिए अगर हम वचन को सुनेंगे हमारे मन में ईमान आ जाएगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगा। वर्शिप करेंगे हम इन स्पिरिट वी फील रिलैक्स, सिकनेस जाती है वर्शिप से। हम जो हमारी बॉन्डेज है ना पूरी, वो सारी खलास होती है जब हम खुदा के कलाम को, वचन को सुनते हैं, इसको कबूल करते हैं। हम ऐसे मुतमिन हो जाते हैं जैसे कि कट लगा होता है ना, अल्लाह तुल जुड़ जाता है, उसका वो निशान भी रहता। ऐसे कलाम जो है, वचन जो है, हमारी ज़िंदगी में काम करता है। राइट। सो बहुत लंबा काम है, नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न आफ्टर। सो हमें करना क्या है, इस वचन को अपनी ज़िंदगी में रखना है। फिर आखिरी वर्ष पढ़ेंगे, मैथ्यू 12:45। मैथ्यू 12:45। एक शख्स प्रभु के पास आता है, और जब प्रभु के पास आ जाता है फिर वापस जाता है, उसका हाल क्या होता है? 45। Yes. फिर जाकर 7 और रूहों को Yes. 7 और रूहों को लेकर आता है, और फिर उसका हाल क्या करता है? यानी एक डेविल स्पिरिट है, वो इंसान को आप कह लें कि 100% डिस्ट्रॉय करती है। तो 7 क्या करेंगी? 7 क्या करेंगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 7 100% उसको डिस्ट्रॉय करेगी। इट मीन व्हेन वी फॉलो जीसस वी हैव टू फॉलो जीसस। अपने आप को एम्प्टी नहीं करना, फिल्ड विद द पावरफुल स्पिरिट, फिल्ड विद द पावरफुल स्पिरिट। एम्प्टी रखेंगे तो फिर क्या होगा? वो डेविल स्पिरिट आएगी, नॉट 1, 7 मोर आएगी, और वो कंप्लीटली हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। पहले स्थिति से हाँ, दुस्थिति, या नास, जो लफ्ज़ नास आपने नास में जो बताया ना, नास का मतलब है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एटम बम की तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। सो हमें इस बात को आज ये समझना है कि दिस इज द वेपन टू डिस्ट्रॉय डेविल। दिस इज वेपन, only this is the weapon, only and only this weapon can destroy the mission or vision of devil. Without this we are just zero, nothing, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। और कोई शख्स ये कहता है ना कि मैं खुदा के कलाम के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, झूठ बोलता है। सो हमें इस बात को जस्ट रिमेंबर करना है कि प्रभु हमें इस वचन पर अमल करने का अज़्ज़ा दे।